हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, 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 हेलो। हेलो। ओके। हाँ। हेलो। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो गुड अली। आफ्टरनून। अली, आर यू गेटिंग माय वॉइस? क्लियर आ रही है? यस मैम। हाँ आ रही है। ओके। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सब ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको ड्राइंग के बेसिक रूल्स पता ही है। हम लोग पहले MD1 पढ़ चुके हैं, जिसका कोड था KME 353। अभी हम लोग MD2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कोड है KME 453। उसी के कंटिन्यूशन में जो हम लोगों ने MD1 में कुछ 10 असाइनमेंट्स MD1 में पढ़े हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे 10 असाइनमेंट्स MD2 में भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अब MD1 में हम लोगों ने जैसे असाइनमेंट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, बेसिकली वो असाइनमेंट्स पढ़े हैं कि जो ड्राइंग आप बनाते हो, ठीक है, कि ड्राइंग आपको बनाना आना चाहिए। एंड MD2 में बेसिकली वो ड्राइंग्स है कि जो ड्राइंग आपको पढ़ना आना चाहिए, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन के लिए आपके पास प्रोडक्शन में ड्राइंग बनाते समय कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि ड्राइंग पे मेंशन हो या ना हो, लेकिन उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें आपको पढ़नी होती है। कुछ सिंबल्स होते हैं बहुत। ड्राइंग जो है, पहले ही हमने कहा है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर इसमें जो है, इसमें सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को आपको रीड करना आना चाहिए। बेसिकली फर्स्ट असाइनमेंट तो आपको ये थ्योरी में भी मिल जाएगा। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे भी आप कंटिन्यू करेंगे। पूरा एक आपका सब्जेक्ट होगा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, तो आप ये वहाँ पे भी पढ़ेंगे ये असाइनमेंट। उसके अलावा जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें कितनी सरफेस रफनेस होनी चाहिए, कहाँ पे वेल्डिंग करना है, क्या कौन से 2 पार्ट वेल्ड होने हैं, कितनी कितनी स्मूथनेस या कितनी रफनेस है ना, कितना आपको अलाउंस देना है, कितना आपको किस लिमिट तक आप बना सकते हो। इन सब चीज़ों की भी जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों की भी जानकारी वहाँ पे मेंशन होती है। जो भी आपका जो भी ड्राइंग शीट बनती है, इन सारी चीज़ों को सिंबल के फॉर्म में वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो वो सिंबल्स और वो चीज़ें भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का असाइनमेंट पढ़ेंगे। हम पूरा असाइनमेंट आपको पढ़ा लेंगे, उसके बाद जो भी आप पढ़ाते समय जो भी क्वेरी होगी आप लोग नोट करते रहिएगा, और एंड में आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको पूछिएगा। बाकी सारी चीज़ें पता है कि असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। आपको विद इन अ वीक इस असाइनमेंट को करके सबमिट करना होगा। अभी जो 2 घंटे आपके पास और होगा, उसमें आप लोग इस असाइनमेंट को बनाएंगे, और जितनी भी क्वेरी होगी इन्हीं 2 घंटे में आप अपनी क्वेरी पूछ लेंगे। आज जो लैब 3 लेक्चर की ये लैब है, एक लेक्चर आपकी लेक्चरिंग होगी, बाकी के 2 लेक्चर में अभी जो लेक्चरिंग होगी उसी के बेसिस पे आप असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, और बनाते समय जो भी आपकी क्वेरी है वो अभी आप इन्हीं 2 लेक्चर में वो चीज़ें आप पूछेंगे। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारे के सारे रूल्स MD1 की तरह है, जैसे हम लोगों ने MD1 में जो रूल्स फॉलो किए थे। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट नंबर 1। आपका जो ये MD2 है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। यहाँ पे आपको लिखा है मेक अ ड्राइंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फिट्स एंड टाइप्स ऑफ फिट्स, बट इसमें हम लोग पूरी जो डिटेलिंग पढ़ेंगे वो क्या है, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमें क्यों पढ़ना है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ड्राइंग में ना। और इसमें जो सिंबल्स हैं, जो चीज़ें हैं, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, इनका क्या मीनिंग है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो असाइनमेंट में आपको दिख रहा है कि मेक अ ड्राइंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फिट्स एंड टाइप्स ऑफ फिट्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिट्स आपको गिवन है इस एक्सपेरिमेंट में, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट। ये तीनों आपको बनाना है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट। ये एज इट इज आपको अपनी ड्राइंग शीट पे बनाना है। और साथ में आपको अभी हम ये चीज़ें आपको समझाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्लियरेंस एंड मैक्सिमम, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस। तो वो वैल्यू आपको यहाँ यहीं पे फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला ये अभी हम आपको बताएंगे, आपको मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करना होगा। इसी तरीके से ट्रांजिशन फिट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम क्लियरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, एंड यहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी, ये मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। सिमिलरली इंटरफेरेंस फिट में आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस एंड मिनिमम इंटरफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना होगा। ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस एंड मिनिमम इंटरफेरेंस वैल्यूज गिवन है। तो अभी हम आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, मेक अ ड्राइंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फिट्स। तो फिट्स के नॉमेनक्लेचर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ नोट्स हैं जो कि आपके गूगल क्लास पे भी शेयर कर देंगे, और इन्हीं नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख रहा है, ये पहले मैं रीड कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स रिक्वायर प्रिसीजन। Precision is the degree of accuracy to ensure the functioning of a part as intended. However, experience shows that it is impossible to make parts economically to the exact dimensions. This may be due to inaccuracies of machines and tools, inaccuracies in setting the work to the tool, and error in measurement, etc. तो कहा जा रहा है कि आपके, अब सिंपली हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि दो पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल बना दे, है ना। एक पार्ट आपको कोई भी मास प्रोडक्शन करना है, आपको नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स बनाने हैं, आपको सेम साइज का बनाना है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन एक पार्ट दूसरे पार्ट का एग्जैक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती है। जैसे क्या क्या एरर हो जाती है, इनएक्यूरेसीज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, आपके मशीन एंड टूल्स की कुछ इनएक्यूरेसी हो गई, सेटिंग, टूल सेटिंग कर रहे हैं तो उसमें इनएक्यूरेसी आ गई, मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी आ गई। तो इस वजह से अगर आप एक पार्ट बनाएंगे जिस साइज का बनेगा, दूसरा पार्ट आप बनाएंगे सेम बिल्कुल आइडेंटिकल साइज का बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें, और इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे इंटरचेंजेबल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे नट एंड बोल्ट दोनों एक दूसरे पे फिट होना चाहिए, है ना। अब इनकी क्या है, इनके कोड्स होते हैं, इस कोड का नट बोल्ट ले आइए, मशीन में एक पार्ट खराब हो गया जो दूसरे पार्ट पे फिट होना है, तो दोनों पार्ट नहीं चेंज किया जाता है, उसका एक ही पार्ट खरीद के लाया जाता है और उनकी कोडिंग होती है और वो उस पर फिट हो जाए। तो जब जो पार्ट आपका खराब हुआ है वैसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल आप खरीद के लाएंगे, आप परचेज करके लाएंगे, तभी तो वो उस पर फिट हो पाएगा ना, अदरवाइज नहीं फिट होगा। लेकिन हमने अभी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाए,
तो जो इंटरचेंजेबल पार्ट्स होते हैं उसमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, और उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि दोनों पार्ट्स फिट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। इंटरचेंजेबल पार्ट्स लाइक वही हमने बताया कि मशीन के जैसे नट एंड बोल्ट हो गए, तो ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स हो गए, जो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जहाँ पे फिट होना है, इस टाइप के पार्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या किया जाता है कि जो बिल्कुल जो हमारा बेसिक साइज होता है, जो एग्जैक्ट साइज होता है ना, उसके उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, यानी कि उसमें आप अगर कोई चीज़ 50 mm की बनानी है, 50 mm डायामीटर बनाना है, तो आप 50 mm डायामीटर की चीज़ किसी 60 mm डायामीटर के होल में फिट करनी है, तो क्या किया जाता है, फिर एक एक करके ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है, 50 mm का होल है और 50 mm की आपकी शैफ्ट है, तो होल एंड शैफ्ट में बिल्कुल आपका वहाँ पे क्या होता है कि विदाउट एनी क्लियरेंस अगर आपको फिटिंग करनी है, बिल्कुल आपका टाइट फिटिंग करनी है, तो आप उसमें आपका 50 mm से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे एक्सेप्टेबल हो, है ना। अगर आपका 50.05 या आपका 50.02 एंड 49.98 का भी बन जाए तो भी वो उसमें फिट हो जाए, ऐसा बनाया जाता है ना। अगर आपको 50 का बनाना है कोई चीज़, एग्जैक्ट साइज जो है, जो एक्चुअल साइज है 50 mm डायमीटर है, तो जो हम लोग इसको बनाते हैं इस तरीके से कि 50.02 एंड 49.98 तक का एक्सेप्टेबल हो जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिट्स, एक लिमिट तक चीज़ें एक्सेप्टेबल हो, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। मैं लिखा है तो द वर्कमैन देयरफॉर हैज टू बी गिवन सम अलाउएबल मार्जिन, कुछ मार्जिन, अलाउएबल मार्जिन दिया जाता है, सो दैट he can produce a part, the dimensions of which will lie between two acceptable limits, a maximum and a minimum, है। कोई भी जो एक्चुअल डायमेंशन होती है, दो उसकी दो एक्सेप्टेबल लिमिट्स मान के चलते हैं, और दो एक्सेप्टेबल लिमिट्स तक वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, कि अगर आप उसमें 0.02 प्लस माइनस कर देते हैं तो उतना तक एक्सेप्टेबल है। ये जो लिमिट रखी जाती है बहुत ज्यादा नहीं, 50 का है तो 0.02 सोचिए कितना होता है, बहुत ही जरा सा, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल, यानी 50 का 50 बने यही चीज पॉसिबल नहीं है, उसमें 0.02 0.05 0.01 का ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसी लिमिट के लिए एक्सेप्टेबल चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो ये यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपको जब कोई भी, अगर आप प्रोडक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन ड्राइंग आप कर रहे हैं, या एक मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि उसको कितनी अपर लिमिट रखनी है, कितनी लोअर लिमिट रखनी है, और कहाँ तक से पार्ट्स जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना, दो पार्ट्स के बीच में कितना क्लियरेंस रखना है, कितना अलाउंस देना है, और कितनी लिमिट तक एक्सेप्टेबल हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लिमिट सिस्टम। लिमिट सिस्टम कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में आप ये देखिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है, इसको हैचिंग लाइन से शो किया गया है, यानी कि ये सॉलिड पार्ट है, तो ये हमारा शैफ्ट है, ठीक, ये हमारा शैफ्ट है। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये मैं कर्सर हम लेकर गए हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ से इतना हॉलो है, ये हमारा होल है, तो ये होल है, होल के अंदर ये शैफ्ट है, और इतना ये जो है ये क्लियरेंस है, यहाँ पे इतना दिया गया क्लियरेंस। तो यहाँ पे इसकी सारी टर्मिनोलॉजी की किसको क्या कहते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये इसका आपका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है शैफ्ट का एंड होल का। तो यहाँ पे इसका पूरा शैफ्ट एंड होल का एक फ्रंट व्यू आपके सामने है। तो ये हमारी शैफ्ट है, ये दिख रहा है, एरो से सारी डायमेंशन दिखाई जा रही है। ये क्या है, ये शैफ्ट है, यहाँ तक शैफ्ट है। तो शैफ्ट का को यहाँ से एक हैचिंग लाइन बनाई गई है, ठीक है। हैचिंग लाइन मतलब एक लाइन यहाँ पे गई है और एक लाइन यहाँ पे गई है।
तो शाफ्ट का डायामीटर आपका यहाँ से जो सबसे हम मिनिमम डायामीटर यहाँ पे इस डायग्राम में शाफ्ट हम इतनी बड़ी भी बना सकते हैं इस लाइन तक, और यहाँ पे इस लाइन तक भी बनाई जा सकती है। तो शाफ्ट का जो यहाँ से लेके इसके बेस तक, ये इसका हो गया मिनिमम डायामीटर ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का जो मिनिमम डायामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इस लाइन से बेस इस लाइन तक हो गया आपका मैक्सिमम डायामीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये चीज, ये आप शाफ्ट इतनी बड़ी भी बना सकते हैं और थोड़ा डाया बढ़ा के इतनी बड़ी भी बना सकते हैं। तो मिनिमम डाया एंड मैक्सिमम डाया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है। फिर यहाँ पे होल की बात की जा रही है, तो ये होल है, दिख रहा है, होल की ये वाली लाइन है, एनोटेट कर दे थोड़ा, ठीक है, ये होल है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है ये होल, होल का ये सॉलिड पोर्शन है, और होल अपना यहाँ तक, ये होल पूरा ये खाली है। तो यहाँ पे होल आप यहाँ तक से भी होल रख सकते हैं और इतने भी होल रख सकते हैं। ये मिनिमम डायामीटर ऑफ होल है, ये मैक्सिमम डायामीटर ऑफ होल है। तो ये हो गया होल का मिनिमम डायामीटर, दिस इज द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ होल। इसमें एक यहाँ पे ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जिसको कहते हैं जीरो लाइन और बेसिक साइज। तो जीरो लाइन एंड बेसिक साइज क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक साइज क्या है? इट इज determined solely from design calculations. If the strength and stiffness requirements need a 50 mm diameter shaft, then 50 mm is the basic shaft size. जो बेसिक साइज होता है ये हमारी जो कैलकुलेशंस के लिए रखा जाता है, ये इसको बेस मान के यहाँ से कैलकुलेशन सारी की जाती है बेसिक साइज से। कि अगर यहाँ पे लिखा है if the strength and stiffness requirements need a 50 mm diameter shaft, then 50 mm is the basic size. If it has to fit into a hole, then 50 mm is the basic size of the hole. ठीक है, हमने कहा ना जो हमारा shaft एंड जो होल होता है जब एक दूसरे में हम लोग फिट करते हैं, तो जनरली जो shaft होल के अंदर जो shaft जाती है, हम मान के चलते हैं कि दोनों के बीच में कोई क्लियरेंस नहीं है। तो जितना होल का इनर डाया होता है वही चीज हम मान के चलते हैं कि शाफ्ट का आउटर डाया है। तो दोनों की अगर शाफ्ट का हमारा डाया हमें जो कैलकुलेशन करनी है मान के कि शाफ्ट का डाया हमारा 50 है, तो होल का डाया भी हमारा 50 है, ये हमारा बेसिक साइज होता है। बेसिक साइज को ही हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं। जो हमारे बाकी सारी डायमेंशन इससे डेविएट करती है, इसके ऊपर या इसके नीचे। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये वाली लाइन है, ये लाइन शो कर रही है जीरो लाइन और बेसिक साइज। इसको हम लोग कहेंगे जीरो लाइन और बेसिक साइज, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेशन के लिए मान के चलना है कि हमारा शाफ्ट जो है वो 50 mm का है, तो इसकी जो बेसिक साइज होगी, और होल तो हमारा होल भी 50 mm का ही होगा, होल का इनर डाया शाफ्ट का आउटर डाया दोनों 50 mm होगा। उसी लाइन को कहते हैं हम लोग जीरो लाइन और बेसिक साइज। ठीक है, जीरो लाइन से या बेसिक साइज से, ये लाइन हमारी जीरो लाइन है, ठीक है, जीरो लाइन से अपर लिमिट, होल की अपर लिमिट तक की डायमेंशन को कहते हैं अपर डेविएशन ऑफ होल। जीरो लाइन से होल की अपर लिमिट, ये क्या है, होल की क्या है, होल की अपर लिमिट है, ठीक है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ होल, upper limit of hole and this is the lower limit of hole। तो जीरो लाइन और बेसिक साइज से होल की अपर लिमिट तक की डायमेंशन को कहते हैं अपर डेविएशन ऑफ होल। इसी तरीके से बेसिक साइज या जीरो लाइन से होल की लोअर लिमिट तक इस डायमेंशन को कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, सिमिलरली जीरो लाइन से शाफ्ट की अपर लिमिट तक को, ये हमारी बेसिक साइज है, ठीक है, ये हमारी जीरो लाइन है, यहाँ पे ये सॉरी ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है, ये जीरो लाइन है। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से होल की, शाफ्ट की अपर लिमिट एंड जीरो लाइन के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रही हूँ।
जीरो लाइन से अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, है ना, एंड जीरो लाइन से लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। तो डेविएशन सिंपली है ना, जीरो लाइन से जो अपर लिमिट होगी अपर डेविएशन, जीरो लाइन से जो लोअर लिमिट होगी उसको लोअर डेविएशन। अगर होल के लिए काउंट कर रहे हैं तो डेविएशन फॉर होल हो जाएगा, एंड अगर शाफ्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं तो डेविएशन फॉर शाफ्ट हो जाएगा। बट बेसिक साइज होल एंड शाफ्ट के लिए एक ही होती है। अब इसमें आती है बात टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होता है? ठीक है मैम, कंसीडर किसे करेंगे? कंसीडर क्या चीज बताओ? हेलो मैम, कंसीडर किसे करेंगे? लोअर लिमिट को कि अपर लिमिट ऑफ? हाँ वो डिपेंड करेगा, अभी हम बताएंगे, शाफ्ट को। है ना। अभी पूरा पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा कि हम कब हमें किस टाइप का फिट चाहिए तो हम किसको लेंगे, है ना। अभी तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी, ये जो वर्ड्स है इनका मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो वर्ड्स है इनके क्या मीनिंग है। ओके, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अपर लिमिट अपर डेविएशन लिखा है तो ये क्या है, लोअर डेविएशन लिखा है तो ये क्या है। अभी टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनकी क्या मीनिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस is the total permissible variation in the size of a dimension, that is the difference between the maximum and the minimum limits of size. It is always positive, है ना। टॉलरेंस क्या है कि दिस इज द टोटल परमिसेबल वेरिएशन इन द साइज। किसी भी साइज का जो टोटल परमिसेबल वेरिएशन है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। तो होल के लिए टोटल परमिसेबल वेरिएशन कितना हो जाएगा? ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि होल का टोटल परमिसेबल वेरिएशन ये है ना। होल या तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का होल बना सकते हैं, इतना बड़ा हमारा होल हो सकता है, या सेकेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए यह हमारा इतना बड़ा होल हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन कितना हुआ? ये गैप। ठीक है, इस गैप ये क्या है? टोटल परमिसेबल वेरिएशन। टोटल परमिसेबल वेरिएशन को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस फॉर होल के लिए भी होगा एंड फॉर शाफ्ट के लिए भी होगा। तो ये जो टोटल परमिसेबल वेरिएशन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस सिंपली माइनस लोअर लिमिट। हमेशा अपर लिमिट ज्यादा होगी, लोअर लिमिट कम होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अगर होल के लिए निकाल रहे हैं तो होल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर शाफ्ट के लिए निकाल रहे हैं तो शाफ्ट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, टोटल परमिसिबल वेरिएशन इज कॉल्ड टॉलरेंस एंड द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इतनी चीजें थी फिलहाल, टॉलरेंस, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, मिनिमम डाया, मैक्सिमम डाया, डेविएशन, ये सब बेसिक साइज ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अलाउंस क्या होता है? नेक्स्ट अलाउंस क्या है? अलाउंस को बहुत ही सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो अलाउंस का मतलब जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अलाउंस का एक सिंपल फॉर्मूला है ना। ये अलाउंस की वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर हम अलाउंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो अलाउंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमेशा यही फॉर्मूला होगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, माइनस हायर या अपर, है ना, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड अलाउंस। अगर इसे हम फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम पढ़ें, एंड द वैल्यू ऑफ अलाउंस में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या लिखा? इट इज द डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स ऑफ द मैटिंग पार्ट्स intentionally provided to obtain the desired class of fit, है ना। ये लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि ये किस टाइप की फिट है। अभी हम टाइप्स ऑफ फिट बताएंगे तो वहां पे और क्लियर होगा। इफ द अलाउंस इज पॉजिटिव इट विल रिजल्ट इन मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, एंड इफ अलाउंस इज नेगेटिव it will result in maximum interference.
तो अभी तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, अलाउंस जो है, अलाउंस इट इज द डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं। एक्चुअल साइज भी हम बता चुके हैं कि जो हमारी बेसिक साइज वही एक्चुअल साइज होती है। अब हम आते हैं जो हमारा असाइनमेंट है, और उसी में हमारा अलाउंस भी हमें क्लियर हो जाएगा। हमारा असाइनमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ फिट्स। ओके, टाइप्स ऑफ फिट्स। तो फिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिट। फिट क्या है कि फिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स, अ होल एंड अ शाफ्ट ना। दो मैटिंग पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। लाइक होल में शाफ्ट को फिट करना। जैसे हमारे पास एक हमारा ये यहाँ पे होल है, ये हमने कहा ये होल है, ठीक है। हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है, जो कि ये शाफ्ट है, इसके अंदर हम लोग लेके गए, ये हमारी क्या है? शाफ्ट है। तो शाफ्ट को हमने इस होल में क्या किया? फिट कर दिया। तो ये इस शाफ्ट को हमने होल में फिट किया है, तो हो सकता है शाफ्ट को होल में फिट किया है तो यहाँ थोड़ा गैप बचे। अगर अगर गैप बचेगा तो ये इसको क्या कहते हैं? गैप को हमेशा क्लियरेंस कहते हैं। तो हो सकता है ये गैप बचे। अब ये जो हमारा होल है, एक हमारे पास होल है, होल की अपनी एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। एक हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट की भी अपनी क्या होगी? एक अपर लिमिट होगी, एक ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट की भी अपर लिमिट होगी एंड लोअर लिमिट होगी। अब बात ये आती है कि हम जब इस शाफ्ट को इस होल में फिट करते हैं, इस शाफ्ट को इस होल में इंसर्ट करते हैं, तो हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं? क्या होल, अगर हम होल यहाँ तक से होल ले रहे हैं, है ना, ये पूरा होल ले रहे हैं, ये वाला होल ले रहे हैं, ठीक है, या अगर होल ये वाला लिया तो शाफ्ट कहाँ तक ले रहे हैं? क्या शाफ्ट इतनी ले रहे हैं या हम शाफ्ट इतनी ले रहे हैं? हम कौन सी लिमिट शाफ्ट की कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी लिमिट होल की कंसीडर कर रहे हैं? और जब कंसीडर करने के बाद शाफ्ट को होल में जब हम इंसर्ट करते हैं, तो ये हमें कई सारी टाइप्स के फिट्स देता है। इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है फिट्स का। ओके, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। फिट्स तो सिंपली क्या है? होल एंड शाफ्ट के बीच का रिलेशनशिप, कि होल के अंदर शाफ्ट को हमने डाला तो ये कैसा रिलेशन देगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमने होल की ये वाली लिमिट ले ली, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, है ना, इस चीज को, कि अगर हमने होल का यहाँ तक लिया, मतलब हमारा होल इतना बड़ा है, ठीक है, और शाफ्ट का हम कोई भी लें, शाफ्ट का हमने ये वाला ले लिया, तो होल से बड़ा तो हमारा शाफ्ट है ना। ये जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट का डायामीटर होल के डायामीटर से बड़ा है, तो क्या ये इतना बड़ा दिखा रहा है? ये इतना बड़ा नहीं होता। हमने कहा ना 0.02 और प्लस माइनस में ही डिफरेंस होता है। तो जब अगर हम ये वाला डाया होल का चूज कर रहे हैं, यानी हमारा होल इतना ही बड़ा है और ये शाफ्ट इतनी बड़ी है, तो शाफ्ट को इसके अंदर जब हम इंसर्ट करेंगे, अब इंसर्ट करने का मेथड बताएंगे, इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर हमने होल का ये वाला डाया चूज किया है और शाफ्ट का ये वाला डाया चूज किया, और शाफ्ट का हमने ये वाला डाया चूज किया, इसके अंदर जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो थोड़ी सी जगह खाली रहेगी, तो इसको अलग टाइप्स की फिट कहेंगे, इसको कहते हैं क्लियरेंस फिट। तो इसी के बेसिस पे इसकी नेमिंग की गई है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नेमिंग की गई है। तो फिट्स तो हमने कहा सिंपली, फिट्स क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड शाफ्ट। तो फर्स्ट जो सबसे पहली फिट आती है वो है क्लियरेंस फिट। कि क्लियरेंस फिट क्या होता है, उसके अंदर मिनिमम क्लियरेंस क्या है एंड मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है। क्लियरेंस फिट क्या है? इट इज अ फिट दैट गिव्स अ क्लियरेंस बिटवीन द टू मैटिंग पार्ट्स। का मतलब जब हम दो पार्ट्स को एक दूसरे में फिट करेंगे, यानी होल में जब हम शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे, तो दोनों के बीच में क्लियरेंस मिलेगा, आपको गैप मिलेगा, है ना। हमेशा क्लियरेंस फिट में हमेशा आपको गैप मिलेगा ही मिलेगा, आपको वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा। तो ये चीज हम एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये हमने लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको इन्होंने कहा क्लियरेंस फिट। ये क्या है? हमारी क्लियरेंस फिट।
ये शाफ्ट है ना, ये क्या है आपकी शाफ्ट है, और ये क्या है, होल है। ध्यान से देखिएगा, ये होल है, ठीक। होल का ये आपको यहाँ तो ये कुछ नहीं, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये चीजें हैं, ये हमारी शाफ्ट की का मिनिमम डाया है, और ये हमारे शाफ्ट का मैक्सिमम डाया है। तो इतना ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम डाया माइनस मिनिमम डाया इज इक्वल टू टॉलरेंस। तो ये इतना टॉलरेंस है, यानी शाफ्ट जो है 29.90 की भी हो सकती है एंड 29.85 की भी हो सकती है। 29.90 एंड 29.85 के बीच में आप शाफ्ट का डाया ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। ओके, अब ये आपका होल है, होल हमारा, होल का डाया इतना बड़ा भी हो सकता है हमारा, यानी कि 29.95, एंड शाफ्ट का डाया आपका ये वाला भी हो सकता है 30 mm। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप होल का मिनिमम डाया ले रहे हैं, है ना, और शाफ्ट का आप चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम ले, आपको क्लियरेंस मिलेगा ही मिलेगा। ये हमेशा जब हम शाफ्ट को होल के अंदर डालेंगे तो आपको क्लियरेंस मिलेगा। क्लियरेंस कितना मिलेगा, जब अगर आप होल का अगर आपको कोई भी चीज चेक करनी है ना, तो हम कैसे चेक करेंगे कि आपका मिनिमम डाया ऑफ होल एंड मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट, जो कि हमारी अलावेंस का फॉर्मूला होता है, आप उसी से चेक करेंगे। हमने क्या कहा, अलावेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या था, लोअर लिमिट ऑफ होल, ये हम अब फिर से वही फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस हायर लिमिट ऑफ हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट। ओके, तो हमेशा क्लियरेंस आपको पॉजिटिव, अगर आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली, हमने कहा है अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो पॉजिटिव वैल्यू मिली तो हमेशा क्लियरेंस होगा। इस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे कि अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली तो हमेशा क्लियरेंस मिलेगा। आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, सबसे आप लोअर लिमिट ऑफ होल ले लीजिए और हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट ले लीजिए। तो यानी लोअर लिमिट ऑफ होल में से अगर आप हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट घटाएंगे यहाँ पे, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, है ना। लोअर लिमिट ऑफ होल कितनी है, 29.95, और हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या है, 29.90, यानी 0.05 आपको मिलेगा प्लस में वैल्यू, तो आपको क्लियरेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप इसमें होल की चाहे लोअर लिमिट लें चाहे हायर लिमिट लें, शाफ्ट की आप चाहे लोअर लिमिट लें चाहे हायर लिमिट लें, आपको हमेशा क्लियरेंस ही मिलेगा, चाहे आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएं। इज इट ट्रू? इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यस मैम। आपको हमेशा क्लियरेंस ही मिलेगा, है ना। तो हमेशा क्लियरेंस मिलेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमेशा आपको क्लियरेंस मिले उसके लिए होना चाहिए कि लोअर लिमिट ऑफ होल हमेशा हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट से बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब मिनिमम क्लियरेंस कितना मिलेगा, अगर हम लोअर लिमिट ऑफ होल में से हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट घटाएंगे तो ये हमें मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा, ये मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू आएगी। एंड अगर हम हायर लिमिट ऑफ होल चूज करते हैं एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट चूज करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना मिल सकता है, इतना ही गैप, ये वाला गैप मिल सकता है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर हम चूज करेंगे तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस है, कि अगर हम हायर लिमिट होल की ले लें और लोअर लिमिट शाफ्ट की ले लें तो इससे ज्यादा क्लियरेंस नहीं मिल सकता है। ओके, और जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अगर सबसे मिनिमम क्लियरेंस चाहिए तो सबसे मिनिमम कब मिल सकता है, जब हम लोअर लिमिट होल की लें और हायर लिमिट शाफ्ट लें, ये हमें मिनिमम क्लियरेंस देगा। ओके, तो ये हमारी है क्लियरेंस फिट। अब ये फॉर्मूला तो ये वाला तो चेंज नहीं होना है। आगे देखते हैं दूसरा वाला, इंटरफेरेंस, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपकी शाफ्ट है, ये होल है, तो अगर आप इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होती है कि एक आपका शाफ्ट जो है वो बड़ा हो और होल छोटा हो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट साइजेस इज नेगेटिव बिफोर असेंबली।
एंड इंटरफेरेंस फिट इज ऑब्टेन्ड, है ना, मतलब लोअर अगर हम अलाउंस निकालेंगे तो वो निगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हम सिंपली इसको अपने लैंग्वेज में समझें तो इंटरफेरेंस फिट होती है हमारी, इंटरफेरेंस फिट होती है कि हमारा ये जो होल है ना, ये जो होल है वो जो है वो शैफ्ट से क्या होता है, छोटा होता है, शैफ्ट हमारी और बड़ी होती है। तो अब कैसे फिट किया जाता है कि शैफ्ट बड़ी है, होल छोटा है? तो ऐसे कंपोनेंट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत टाइट फिटिंग चाहिए होती है प्रोडक्शन में, ऐसे कंपोनेंट जो कि आपको बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहिए, वो कभी वो उसके अंदर से वो बाहर ही ना आ पाए। तो ऐसी चीज़ों को या इसको हीटअप किया जाता है पहले, है ना, हीट करके फिर एक दूसरे में इंसर्ट किया जाता है, पीट के इंसर्ट किया जाता है, ज़्यादातर हीट करके इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो कोल्ड होता है तो एक दूसरे पे बिल्कुल इंटरफेयर हो जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो जैसे हमने कहा क्लियरेंस फिट में हमेशा चाहे आप कोई कॉम्बिनेशन चूज करें आपको क्लियरेंस ही मिलेगा। इसी तरीके से सिमिलरली इंटरफेरेंस फिट में आप कोई कॉम्बिनेशन चूज करें आपको इंटरफेरेंस ही मिलेगा। ओके, तो हमारा इंटरफेरेंस में हमने एक चीज बताई कि आपका जो अलाउंस होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू होती है ना। तो लोअर लिमिट ऑफ होल कितनी है? लोअर लिमिट ऑफ होल 30.15 है। तो अगर हम 30.15 माइनस 30.15, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या है? 30.40। तो वैल्यू कैसी मिलेगी हमें? 30.40। ये अलाउंस का फॉर्मूला था ना, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अगर हम 30.15 में से 30.40 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, ये क्या मिलेगी? निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये निगेटिव वैल्यू, अगर अलाउंस की पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो क्लियरेंस होता है, अगर अलाउंस की निगेटिव वैल्यू आती है तो वो इंटरफेरेंस होता है। ये तो ऐसे फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम होल बड़ा से बड़ा होल लें तो कितना बड़ा ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। शार्प छोटा से छोटा ले, है ना, ये वाला हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमारे शाफ्ट की लोअर लिमिट होल के अपर लिमिट से बड़ी है तो वो हमेशा आपको क्या देगा? इंटरफेरेंस देगा। दिख रहा है ना, शाफ्ट की ये जो लोअर लिमिट है होल की अपर लिमिट से क्या है? बड़ी है। शाफ्ट की लोअर लिमिट होल की अपर लिमिट से भी बड़ी है तो हमेशा इंटरफेरेंस मिलेगा। और अगर शाफ्ट की लोअर लिमिट होल की अपर लिमिट से छोटी है तो आपको एक क्लियरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे कोई कॉम्बिनेशन चूज करें, आप डायग्राम ध्यान से देखिए, आप कोई कॉम्बिनेशन चूज करेंगे आपको इंटरफेरेंस ही मिलेगा। अगर आपने होल की अपर लिमिट ली है, शाफ्ट की लोअर लिमिट ली है तो आपको ये मिनिमम इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने शाफ्ट की लोअर लिमिट ली है और होल की लोअर लिमिट ली और शाफ्ट की अपर लिमिट, ये शाफ्ट की अपर लिमिट और ये होल की लोअर लिमिट ली, तो आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलेगा, इतना इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हर एक में। ठीक है, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस, दिस इज द मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस फिट मतलब वो आपको कैसे पता चलेगा कि खाली इंटरफेरेंस मिल रहा है, कि हो सकता है ट्रांजिशन मिले कि ना मिले? तो चेक करने का तरीका है कि हम कैसे चेक करते हैं, होल की अपर लिमिट को शाफ्ट की लोअर लिमिट से चेक कर लेते हैं, है ना, कि अगर हमारी होल की अपर लिमिट शाफ्ट की लोअर लिमिट से छोटी है तो हमेशा इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन अगर होल की अपर लिमिट शाफ्ट की किसी भी एक लिमिट से अगर बड़ी है तो आपको क्लियरेंस मिल सकता है। ट्रांजिशन फिट क्या होती है ये देख लेते हैं। ट्रांजिशन फिट में आपको ये आपका ट्रांजिशन का मतलब ही होता है कि क्लियरेंस से इंटरफेरेंस, है ना, की ओर जाना। आपको मैम तीन टाइप्स हाँ मैम तीन टाइप्स की फिट होती है। हाँ 3 टाइप्स की होती है। एक हो गया ओके। क्लियरेंस, एक हो गया इंटरफेरेंस। तो हमने एक क्लियरेंस बताई, एक इंटरफेरेंस बताई, अब ये ट्रांजिशन फिट है। तो ट्रांजिशन फिट को बाय डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या होती है? दिस फिट may result in